हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए फिर से एक न्यू पिककार रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हमारी रहने वाली है भोलेनाथ के गाइडेंस के साथ। तो आज की जो विशेष रीडिंग है ये सभी महादेव के भक्तों को समर्पित है। कहीं न कहीं जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ठीक है, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके जीवन में भोलेनाथ कुछ विशेष रणनीति, कुछ विशेष प्लान उनके लिए कर रहे हैं। तो आपकी जो भी प्लानिंग है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी जो भी आपने कुछ सोचा है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्रभु अपने हिसाब से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, कुछ ब्यूटीफुल यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो वो क्या है, तो वो हम इस रीडिंग में कवर अप करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ आपके जीवन के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं पाल सिलेक्शन की तरफ और करते हैं आपकी प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं क्या आप लोगों के लिए भोलेनाथ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, क्या प्लानिंग चल रही है भोलेनाथ की मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए। पाइल नंबर 1 एंड है पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर है पिता की एनर्जीज एंड लॉर्ड बुद्धा की एनर्जीज। ठीक है, तो जिस भी रूप को आप लोगों को यहाँ पर जो भी कार्ड अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसी को आपने लेना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही फादर फॉर्म में हैं। ठीक है, तो आपको ये ना सोचिए कि आपको डाउट नहीं करना है। ठीक है, रीडिंग जब भी आप पाल सेलेक्ट करते हो तो डाउट नहीं करना है कि कौन सा कार्ड मुझे पिक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्वरूप एक ही है, आकार भले ही हमें इस दुनिया में अलग अलग फॉर्म में हमें प्रभु ज़रूर मिलते हैं, लेकिन एक ही स्वरूप है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपने जिससे भी आप कनेक्ट करते हो उसमें प्रभु भोलेनाथ की छवि को महसूस कीजिए और अपने लिए कार्ड सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो करते हैं पाइल नंबर 1 से रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं आपके लिए भोलेनाथ आपके जीवन के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्या संदेश आपके लिए है, क्या कुछ है आप लोगों के लिए गाइडलाइंस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सभी, आप सभी के लिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्यूटीफुल आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए यही प्रे करती हूँ मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा माता रानी की ब्लेसिंग्स, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे और आप सभी अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंज लेके आएँ। ठीक है, तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत आप सभी के लिए। देखते हैं मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए भोलेनाथ कौन सी रणनीति बना रहे हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं, आपके क्या सपने हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 1, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल अपनी लाइफ में, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल अपनी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पिक किया है
आप लोग अपनी लाइफ में सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो, फाइनेंशियली इतना अबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, इतना आप लोगों के पास धन संचित करना चाहते हो जिससे कि आप अपने परिवार की और भी कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और भी बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी मनी वाइज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो। तो आपके कुछ ऐसे सपने हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारा धन अर्जित करना चाहते हो, ये आपके सपने हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पर अपने जीवन में, ठीक है, सुख समृद्धि चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को एक इक्वल वे में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पर शांति हो, सुकून हो, पीस हो, ऐसी लाइफ कुछ लोग चाहते हैं। और कुछ लोग चाहते हैं यहाँ पर द टेम्पल पाथ की एनर्जीज़ अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। तो कुछ मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ फील हो रही है। साथ ही साथ जिनके साथ भी एनर्जीज़ मैच हो रही है ना, ख़ास करके ये टेम्पल पाथ की एनर्जीज़, कहीं ना कहीं आप लोग हैं ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना तीर्थ यात्रा करना चाहते हो, मंदिरों में दर्शन करना चाहते हो, अलग अलग प्लेस में जाना चाहते हो, प्रभु के विग्रहों की, ठीक है, उनके धामों के दर्शन करना चाहते हो, कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करना चाहते हो। ऐसी मुझे यहाँ पर आप लोगों की इच्छाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। अगर आपसे कनेक्ट हो पा रही है, आपसे रेजोनेट हो रही है, तो देख लेते हैं आपके लिए भोलेनाथ ने क्या प्लान किया है, क्या प्लान कर रखा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए भोलेनाथ ने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्लीज़ गाइड मी, ऑल डिवाइन स्पिरिट गाइड। प्लीज़ हमें बताएं भोलेनाथ ने मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए क्या सोचा है, क्या वो उनके लिए प्लान कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1, द हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर डेवल की एनर्जीज़ है, मैं इसको नहीं रखूँगी यहाँ पर, ठीक है। भोलेनाथ ने आपके लिए क्या प्लान किया है पायल नंबर 1, क्या सोचा है प्रभु ने आपके लिए। भोलेनाथ की क्या प्लानिंग है पायल नंबर 1 के लिए। देखिए सभी कार्ड यहाँ पर मेजर आए हैं आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें संकेत देते हैं पायल नंबर 1 कि प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ा सोचा है, बहुत कुछ बड़ा सोचा है आपके लिए, ठीक है। 1 लास्ट कार्ड यहाँ पर है आप लोगों के लिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो कहीं ना कहीं जो भी मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 पीपल हैं, यहाँ पर प्रभु ने आपके लिए एक ऐसी दिशा की तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ की हर एक इच्छाएं, हर एक सपने, हर एक पीस, शांति, हर एक चीज़ को आप अनुभव करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। हाल फिलहाल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का मुझे अप एंड डाउन्स दिखाई दिया रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के एफ़र्ट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो प्रभु ने आप लोगों के लिए प्लान किया है ना, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। आप लोगों की अंदर बहुत सारी पावर को प्रभु जगाना चाहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में एक ऐसा दौर देखा है जहाँ पर आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, ठीक है। बचपन से ही आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां, इतना प्रेशर, इतना आप लोगों के ऊपर बर्डन आ चुका था, जिसकी वजह से अब आपकी जो एज है ना, भले ही आपकी एज कम है लेकिन आप अपनी एज
एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो चुके हो। ऐसा यहाँ पर प्रभु ने आप लोगों की लाइफ के लिए प्लान किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को कम उम्र में ही बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को गेन हो, ऐसा प्रभु ने आप लोगों के लिए सोचा है। साथ ही साथ आपके जीवन में कोई भी निराशा नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो भी महादेव के भक्त होते हैं ना, उनके जीवन में दुख तो होता ही नहीं है। प्रभु उनकी ऊपर प्रभु का साया रहता है, उनका हाथ रहता है। तो जो भी प्रभु का भक्त है ना, महाकाल का भक्त है, वो कभी भी किसी स्थिति में डरता नहीं है, कभी भी किसी भी स्थिति में वो झुकता नहीं है, कभी भी किसी स्थिति में वो हारता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद होता है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी प्रभु का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से प्रभु आपके जीवन में एक ब्यूटीफुल खुशियाँ आपको देना चाहते हैं। और उन्होंने आपके जीवन के लिए बहुत सारी यहाँ पर प्लानिंग कर रखी है, जिसकी वजह से वो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देंगी, जो आपकी मनोकामना है, ठीक है। आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मनी को इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। एक ऐसी पोजीशन में डेफिनेटली आप पहुँचोगे जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। और ये ग्रोथ आप लोगों के जिस भी सेक्टर में आप लोग काम करते हो, ठीक है, वहाँ से डेफिनेटली आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। लेकिन कुछ नॉलेज, कुछ आप लोगों को यहाँ पर टैलेंट, ठीक है, कुछ यहाँ पर आप लोगों ने स्किल सीखने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जीज़ है, सारी जहान की खुशी प्रभु आपको देना चाहते हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। भोलेनाथ ने आपके लिए ना बहुत एक ऐसे मुकाम पर आपको ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर हर एक खुशी आपको मिले, हर एक खुशी। जो लोग स्पिरिचुअल वे में, ठीक है, जो स्पिरिचुअल वे में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है द वर्ल्ड की एनर्जीज़। आप लोगों का वो सपना ज़रूर पूरा होगा, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। आप प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। वैसे तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो सपने हैं ना, डेफिनेटली जो भी आप लोगों ने ये अभी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, पायल नंबर 1 जो भी आप लोग अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आप लोगों को डेफिनेटली ये जो कार्ड मुझे दिखा रहे हैं ना, डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर बन रहा है। मैं यही देख पा रही हूँ कि आपको अब क्या करने की ज़रूरत है, ये देख लेते हैं हम क्या करने की ज़रूरत है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को। क्योंकि यहाँ पर आपके सपने पूरे होने के लिए प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर डेफिनेटली है। वो प्लानिंग भी कर रहे हैं आपको, आपकी इच्छा के मुताबिक, आपकी जो भी इच्छा है वो आपको मिले। इसके लिए आपको क्या एफर्ट करने हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। क्या करने की ज़रूरत है? रीबर्थ, अपने जीवन को एक नए सिरे से देखना शुरू करो पायल नंबर 1, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ में चेंज लेके आओ। कहीं भी आप लोगों को रास्ता नज़र नहीं आ रहा है ना, पॉसिबिलिटीज़ देखो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के अराउंड, तो उसको समझने की कोशिश करो। आपके अंदर एक ब्यूटीफुल क्रिएटर छिपा है, उस क्रिएटर को जगाओ और अपनी पैशन के ऊपर वर्क करो, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। कभी भी पायल नंबर 1 आप लोगों को बोला जा रहा है ना, हारना नहीं है सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में आपको हारना नहीं है, ठीक है। दर्द क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जीज है, दर्द क्या होता है, उस दर्द से बाहर आना है आपको, क्योंकि आप महाकाल के भक्त हो। कभी भी अपने दिल में इतना दर्द दबा के मत रखो, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं। क्यों इतनी पीड़ा आप लोगों के अंदर सताई हुई है, क्यों इतना द्रवित हो रहे हो आप? तो इस एनर्जी से बाहर आना है आपको, ठीक है। अपने आप को रीबर्थ कीजिए, चेंज लाइए इस एनर्जीज़ में, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ऐसे स्टक एनर्जीज़ में रहोगे तब तक आप लोगों को पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आएंगी। इनर वॉइस, अपने अंतर आत्मा की सुनिए, यह आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये एफर्ट ज़रूर कीजिए आप अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको प्रभु भोलेनाथ सब कुछ देना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में,
जो पीस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो अबंडेंस आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो प्रभु के दर्शनों की मनोकामना है आपकी, वो प्रभु पूरा कर रहे हैं। तो क्या है जो प्रभु आपको नहीं देना चाहते हैं? वो आपको ज़रूर देंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को अपने अंदर भी चेंजेस लाने हैं, ठीक है। वो आपको मिलेगा, लेकिन अभी न मिल के थोड़ा टाइम बाद मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको वरी नहीं करना है, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है, अपने ऊपर थोड़ा वर्क करना है। चीज़ों को देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं आप लोगों के अराउंड, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन की सुनिए, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, तो उसको जगाएं, उसके ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। अपने फाइनेंस को और इन्हेंस करने के लिए अपने ऊपर वर्क कीजिए, और आपको डेफिनेटली वो सफलता ज़रूर मिलेगी जो आप प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है। तो प्रभु भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, ढेर सारा जो भी आपकी मनो इच्छा है वो आपको पूरी करना चाहते हैं। देख लेते हैं यहाँ से और क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए भोलेनाथ की तरफ से। क्या कुछ वो प्रभु और कुछ आपको देना चाहते हैं, क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ से, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं पायल नंबर 1 के लिए। आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं प्रभु, ठीक है। आप लोगों के अंदर जो साइकिक एबिलिटीज़ है ना, उसको बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में न्यू बिगनिंग लाना चाहते हैं इसके थ्रू, ठीक है। जब आप लोगों के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, मैं कहूँगी पायल नंबर 1 आप लोग, ठीक है। आप लोगों की इंट्यूशन बहुत कुछ आप लोगों को गाइड करती है, लेकिन आप उसको समझते नहीं हो। तो आपको इसके ऊपर वर्क करना है, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर वर्क कीजिए। साथ ही साथ ये साइकिक एबिलिटीज़ आप लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। फाइनेंशली आप लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हो, तो वो आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के थ्रू पीस चाहते हो, तो वो भी आपको प्राप्त होगा। और जो आप लोग प्रभु के विग्रहों की यात्रा करना चाहते हो, विग्रहों के दर्शन करना चाहते हो, तो वो भी आप लोगों को डेफिनेटली प्राप्त होगा न्यू बिगनिंग के थ्रू, ठीक है। तो क्या है जो प्रभु आपको देना नहीं चाहते? हर एक खुशी तो प्रभु आपको दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है। और फाइनेंशियल कंपैरिजन, ठीक है। अभी जो आपके पास है ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। प्रभु ने आपको सब कुछ दे रखा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। कभी भी अपने लिए गलत वर्ड्स चूज मत कीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब मैं लास्ट में आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, एडवाइस देख लेती हूँ, और क्या संकेत है प्रभु की तरफ से, और क्या मैसेजेस हैं वो देख लेती हूँ, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं भोलेनाथ माता रानी की तरफ से मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। भोलेनाथ क्या कुछ और बताना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को, क्या कुछ और मैसेज देना चाहते हैं। कर्मा, तो कहीं ना कहीं प्रभु आपसे कहना चाहते हैं अपने कर्मों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने कर्मों को देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़ें। साथ ही साथ माँ छिन्नमस्ता की एनर्जीज़ हैं, आपकी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। जो आप मांग रहे हो वो डेफिनेटली भोलेनाथ माता रानी आपको ज़रूर आपको देंगे। तो आपको है ना, एक ऐसी इक्वल एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है जहाँ पर आप किसी का बुरा ना करो और ना ही किसी का बुरा होते हुए देखो। एक ऐसी एनर्जीज़ में आपको जाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये मैसेज मुझे दे रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखो, ये आपसे बोला जा रहा है। तो आपके जीवन में भोलेनाथ जो खुशी आप देखना चाहते हो, जो इच्छा आपकी है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो डेफिनेटली आपको देर सवेर ज़रूर मिलेगा। तो मैं देख लेती हूँ ये कब तक होगा आप लोगों की लाइफ में, कब तक ये ब्यूटीफुल चेंज आप लोगों की लाइफ में आएगा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। कब तक ये ब्यूटीफुल चेंज मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की लाइफ में होने वाला है? प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ सोर्स, हैंगमैन, 1 कार्ड और लूँगी मैं आप लोगों के लिए, एस ऑफ सोर्स।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, आप लोगों के लिए 1 से लेकर 8 मंथ की एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पर। किन्हीं लोगों के लिए 1 मंथ, किन्हीं लोगों के लिए 1 से लेकर 8 मंथ की एनर्जीज़ यहाँ पर परमानेंट मुझे दिखाई देती है। इस बीच के अंदर आप लोग जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इससे लेकर 8 मंथ की एनर्जीज़ या 1 मंथ की एनर्जीज़ के साथ साथ आप लोगों के लाइफ में चेंजेस होंगे, और भोलेनाथ का ये जो प्लानिंग चल रही है आप लोगों की लाइफ के लिए, ये ज़रूर आप लोगों की लाइफ में फुलफिल होगी। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 यही थी आप लोगों के लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आपके लिए भोलेनाथ आप लोगों के लिए क्या कुछ प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 2, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ प्लीज़ गाइड मी। पाइल नंबर 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल। सेकंड चक्रा, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 2 अपनी लाइफ में। स्टॉर्म वार्निंग, ओके। पाइल नंबर 2 आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर डिवाइन कनेक्ट होना चाहते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ये इच्छा है आपकी। कुछ लोग अपनी लाइफ में इतने पावरफुल बनना चाहते हैं, इतना स्ट्रांग होना चाहते हैं कि कोई उनको हरा ना सके, कोई उनको धोखा न दे सके, कोई उनको चीट न कर सके। ठीक है, और कुछ लोग अपनी लाइफ में आ रही कितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, कितनी भी प्रॉब्लम, उसको एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह खड़े होना चाहते हैं, हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में उसको हैंडल करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में करेज चाहते हो, आप लोग अपनी लाइफ में हिम्मत चाहते हो। एक ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों की मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आप अपनी जीवन में है ना बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहते हो, बहुत सारी आप लोगों के अंदर करेज हो, बहुत ज़्यादा उत्साह हो आप लोगों के अंदर, एक पावरफुल पर्सनैलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं ऐसा होऊंगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों की अभी की कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि आपको लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हों, आप लोगों को लोग समझते ना हों। ठीक है, तो आप लोग अपनी लाइफ में एक ऐसी पावरफुल पोजीशन पर पहुंचना चाहते हो, एक ऐसी आप लोगों की इच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बहुत बड़ा कुछ मिशन है उनका कि मैं बहुत बड़ा कुछ इन्वेंशन करूं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं लोगों के लिए। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हो। पाइल नंबर 2, कुछ लोग यहाँ पर एनलाइटमेंट की राह पर चलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो देखते हैं भोलेनाथ की क्या प्लानिंग है आप लोगों की इच्छाओं के लिए, क्या उन्होंने सोचा है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ माता रानी प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। क्या प्लानिंग है भोलेनाथ की मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, भोलेनाथ की क्या प्लानिंग है पाइल नंबर 2 के लिए। द हर्मिट, प्रभु महादेव की क्या प्लानिंग है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए, क्या सोचा है भोलेनाथ ने मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए। ओके,
तो यहाँ पर प्रभु ने आपके लिए सोचा है पायल नंबर 2 कि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आपके ऊपर कोई भी एनर्जीज़, कोई भी स्थिति आपके ऊपर हावी नहीं होगी। द हर्मिट की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल एनर्जीज़ में आप लोगों को ले जाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में हर एक स्थिति को, हर एक वे में बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। बहुत ब्यूटीफुल प्लानिंग आप लोगों की होगी आने वाले कल में, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जो लोग अपने जीवन में ना कुछ करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में बहुत कुछ तरक्की करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नेम फेम चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप लोग देखना चाहते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप लोगों को डेफिनेटली प्रभु देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग सकता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जीज़ है जो मुझे बता रही है कि आप लोगों के जो सपने हैं ना, कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, इतना पावरफुल हूँ, इतना ग्रेटफुल हूँ, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते हैं, एनलाइटमेंट की राह पर जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन में आ रही परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, तो उनके लिए ब्यूटीफुली यहाँ पर प्रभु एक एक आप लोगों के द्वार खुल रही है। मैं ये कहूँगी आप लोगों के लिए पायल नंबर 2, ठीक है, जो आपने सोचा था ना, डेफिनेटली वैसा ही आपके साथ होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की नॉलेज का विस्तार हो रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो किन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का भी कार्ड था, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, जो लोग आपको प्रेम नहीं करते हैं, पर आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं देते, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप लोगों के लिए वो सपोर्ट सिस्टम आ रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं खुशियाँ, कहीं ना कहीं इंजॉय, कहीं ना कहीं सेरेमनी, वेडिंग, ठीक है, ऐसे कुछ मुझे यहाँ पर प्लानिंग दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में एक सुखमय जीवन की, आपकी जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, ये कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए आपको अपनी लाइफ में क्या कुछ प्रयास करनी चाहिए अब, क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ की प्लानिंग आप लोगों के लिए हो चुकी है। वो चाहते हैं, जैसे आप लोग एनलाइटमेंट में जाना चाहते हो, कुछ लोग अपने अंदर पीस चाहते हैं, अपने अंदर शांति चाहते हैं, हर एक परिस्थिति से लड़ना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति से लड़ने की आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज़ प्रभु आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आ रहा है, लेकिन वो स्ट्रेंथ थोड़ा सा यहाँ पर डिले मुझे दिखाई देता है। तो देख लेते हैं यहाँ से कब तक जो आप लोग अपने अंदर एक स्ट्रेंथ चाहते हो, एक पावर चाहते हो, वो कब तक आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं हम, जो स्ट्रेंथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वो उनको कब तक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से देख लेते हैं, 1 कार्ड देखेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे रीडिंग को, ठीक है। जो लोग भी अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ चाहते हैं, पावर चाहते हैं, ठीक है, पोजीशन चाहते हैं, उनको क्या प्रभु उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ सोचा है उनके लिए उन्होंने। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2, ये सब कप, सॉरी, नाइट ऑफ कप की एनर्जीज़। तो यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर क्लियर हो चुका है पायल नंबर 2 कि आप लोगों की लाइफ में जो स्ट्रेंथ, जो पावर आप लोग चाहते हो ना, वो आपकी तरफ डेफिनेटली भेजा जाएगा, लेकिन वो किसी दूसरे फॉर्म में आपको मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं आप लोगों की स्ट्रेंथ, आप लोगों की पावर, आप लोगों की यहाँ पर मुझे ऐसे एनर्जीज़ मिल रही है ना आप लोगों के लिए, जब आप ज्वाइंट होगे, ठीक है, जब आप लोगों की, जो लोग भी मैरिड हैं, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली मैसेज मिल रहा है। आप लोगों की, आप दोनों जब कंबाइंड होके काम करोगे ना, डेफिनेटली आप दोनों की जो एक केमिस्ट्री होगी, वो आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावर आप लोगों के जीवन में क्रिएट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों
जब मिलोगे तब आप लोगों के अंदर वो एक स्ट्रेंथ, वो जो स्पार्क है, तब आप लोगों के अंदर वो जागृत होगा। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आपके लिए भोलेनाथ ने जो ये रणनीति आप लोगों के लिए प्लान कर रखी है, जो भोलेनाथ ने आपके लिए सोचा है, इसके लिए आपको क्या प्रयास करने हैं। प्रभु चाहते हैं आपको ये सब कुछ मिले, लेकिन आपको क्या प्रयास करने हैं इसके लिए, क्या प्रयास करने चाहिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को इसके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी मोमेंट टू मोमेंट। ओके, द मास्टर, वी आर द वर्ल्ड, अ लोनली एडवेंचर। वन लास्ट कार्ड में देखूंगी यहाँ से आपके लिए, ट्रेनिंग टू द पास्ट। ओके, तो पायल नंबर 2 यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको है ना ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है अपने अंदर की कॉन्शियसनेस से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2 कहीं ना कहीं आपके गुरु, ठीक है, जिनको भी आप गुरु मानते हो, उनके आदेशों को सुनिए, समझिए। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है उनके आदर्शों पर आपको आगे बढ़ना है। वो उनसे सलाह लीजिए, अगर आपकी कोई गुरु हैं कि मुझे इस स्थिति में क्या करना है, तो आपको उनकी सलाह के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं अपने डिवाइन से। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंतर मन से जुड़ने को भी यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके थ्रू आपको डेफिनेटली कुछ गाइडेंस, कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे, ये आपको कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये समझना है कि आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया में किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ ऐसा होता ही रहता है जिसकी वजह से वो दुखी है। कोई भी इंसान यहाँ पर इस दुनिया में खुशी नहीं है। तो आपको अपनी खुशी अपने हिसाब से देखनी है कि ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान की जीवन अलग है, हर एक इंसान का जीवन जीने का नज़रिया अलग है। तो आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने अपने हिसाब से देखिए कि आपके पास कितनी सारी खुशियाँ हैं, कितनी सारी आप लोगों के पास ब्यूटीफुल लोग हैं। ठीक है, कभी भी अपने आप को ऐसी स्थिति में मत लाइए जहाँ पर आप अपने आप को कोस रहे हो, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत कुछ कह रहे हो। तो इस स्थिति में आपको नहीं रहना है। ठीक है, ऐसा देखिए कि आपसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रहने को नहीं है, आप उससे बेटर स्थिति में हो। तो इसके लिए प्रभु को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, समझिए चीज़ों को और आगे बढ़ें। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एडवेंचर करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जब आप लोग एडवेंचर करोगे तब आप लोगों के सीक्रेट एबिलिटीज़ और ज़्यादा बाहर आएंगी, जिसकी वजह से आप लोग अपनी लाइफ में जो प्राप्त करना चाहते हो वो डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी पास्ट लाइफ से, ठीक है, पास्ट लाइफ से थोड़ा सा उसकी क्लीनिंग ज़रूर करनी है, ये आपको बोला जा रहा है। ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ उसको भूलो और आगे बढ़ो। ठीक है, उन चीज़ों को पकड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला है। और देख लेते हैं यहाँ से प्रभु भोलेनाथ आपको क्या कुछ देना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। भोलेनाथ आपको क्या कुछ देना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। महादेव मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को आप क्या देना चाहते हो। कम्युनिकेशन। तो प्रभु महादेव आप लोगों के जीवन में एक ऐसा कम्युनिकेशन सेक्टर आपको बनाना चाहते हैं, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा आप लोगों को मास्टर बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को बहुत कुछ आप लोगों को नॉलेज गेन करते हुए आने वाले कल में मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। आपको यहाँ पर ना प्रभु एक ऐसी स्थिति में लेके जा रहे हैं, एक ऐसे पोजीशन पर आपको ले जाना चाहते हैं, एक ऐसी प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं जहाँ पर आप एक गुरु की भूमिका में होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करोगे उनके आने वाले कल के लिए। लोगों के जीवन में जितने भी दुख हैं, तकलीफ़ हैं, उनसे उनको निकालोगे। और कहीं ना कहीं ये प्राइड की एनर्जी आ रही है, तो इस प्राइड की एनर्जी से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर इतना ज़्यादा
स्पिरिचुअली ग्रोथ आप लोगों के अंदर हो जाएगी। जब स्पिरिचुअली ग्रोथ हमारे अंदर आ जाती है ना, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसके अंदर प्राइड आना भी बहुत, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिसके पास साइकिक नॉलेज है, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगी, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो उसके अंदर स्पिरिचुअली एक ऐसा प्राइड आ जाता है कि नहीं, मेरे पास तो, मैंने तो सब कुछ देखा है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर होना भी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट होना भी कहीं ना कहीं प्राइड को हमारे अंदर, कहीं ना कहीं ईगो आ ही जाता है। तो इस ईगो से आपको बचना है, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस ईगो से बचना है और अपने अपने अंदर शांति लेके आनी है, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। प्राइड आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास ये सब कुछ है, तभी हमको इस एनर्जीज़ में तभी हम आ पाते हैं। तो मैं इस वर्ड को सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी आपसे, पायल नंबर 2 पीपल, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारे पास अति किसी चीज़ की हो जाती है ना, तो उस चीज़ का घमंड ज़रूर आता है। तो आपको भी कभी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास फाइनेंस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास खुशियाँ आ जाएंगी, तो उसको आपको थोड़ा सा अपने ऊपर इतना घमंड मत कीजिएगा कि कहीं न कहीं आपका जो घमंड है, कहीं न कहीं आपको न ले डूबे, इससे आपको बचना है, ठीक है। तो इस स्थिति से थोड़ा सा बच के रहिएगा, ये आपसे बोला जा रहा है। साथ ही साथ टीचिंग एंड लर्निंग, तो आने वाले कल में भोलेनाथ ने आपके लिए यही प्लान कर रखा है, पायल नंबर 2, कि आप हीलिंग बेस पर आगे बढ़ोगे, लोगों को हील करोगे, लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाओगे, लोगों को टीच करोगे, ठीक है। और कुछ न कुछ आप लोग या तो लोगों को सिखाओगे या खुद सीखोगे पहले, फिर लोगों को सिखाओगे, ऐसा कुछ प्रभु ने आपके लिए प्लान कर रखा है, पायल नंबर 2, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से देख लेती हूँ कुछ कार्ड और आपके लिए, और क्या प्रभु ने आपके लिए सोचा है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और कुछ क्या गाइडेंस है पायल नंबर 2 के लिए। यहाँ से हनुमान, लॉर्ड हनुमान की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ चाहते हैं कि आप अपने अंदर भक्ति स्थापित कीजिए, ठीक है। जितनी भक्ति आप लोगों के अंदर होगी, जितना आप लोगों के अंदर प्रकाश होगा, भक्ति होगी, उतना ही आप लोग आगे बढ़ोगे, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। पायल नंबर 2, आप लोगों को हमेशा सत्य के पक्ष में आप लोग आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आपको थॉट चक्र पर वर्क करने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है। और अपने अंदर भक्ति जगाएं, इतना भक्ति अपनों के अंदर जगाएं जिससे कि आपकी और जो प्रभु के बीच का जो एक कनेक्शन है, वो तार हमेशा मजबूत रहे, कभी ना टूटे। और साथ ही साथ आपको लॉर्ड हनुमान के साथ कनेक्ट होने को भी बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं लॉर्ड हनुमान रुद्रावसान ही हैं, ठीक है, रुद्र के अवतार ही हैं, भोलेनाथ के अवतार ही हैं हनुमान जी। तो कहीं ना कहीं आपको अंजनी सुत से कनेक्ट करने को भी बोला जा रहा है। अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के जीवन में ये जो ब्यूटीफुल चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ये कब तक आप लोगों की लाइफ में आएगा, कब तक आप लोगों की लाइफ में ये हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2, कब तक उनके जीवन में ये खुशियाँ आएंगी, कब तक भोलेनाथ की प्लानिंग मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 की लाइफ में होने वाली है। प्लीज़ गाइड मी पायल नंबर 2 के लिए। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम का मुझे एनर्जीज़ प्राप्त हो रही है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है। लॉन्ग टाइम यहाँ पर 1 ईयर की मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ मिल रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। 5 से लेकर अभी से लेकर 5 मंथ किन्हीं लोगों के लिए, और किन्हीं लोगों के लिए 1 ईयर, ठीक है। तो ऐसे कुछ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइम
जोन नज़र आ रहा है इस रीडिंग के। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, इसको रीडिंग को देखने के 5 मंथ और 12 मंथ के बाद आप लोगों के जीवन में ये चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी, ये आप लोगों के कर्मा पर, आप लोगों के एक्शन पर बिलीव करता है, ठीक है। जितने जितने आप लोगों के एक्शन ब्यूटीफुली आप लोग लोगे अपनी लाइफ में, जो गाइडेंस मैंने आपको बताई है, जो एक्शन आप लोगों को बोले हैं, उसके ऊपर वर्क करोगे, डेफिनेटली ये जो आप लोगों के जीवन में परिवर्तन है ना, ये समय से पहले ही आपके जीवन में हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्शन ज़रूरी है, आप लोगों के एफ़र्ट ज़रूरी है। एफ़र्ट जैसे जैसे मेहनत करोगे, ठीक है, वैसे वैसे आपको फल भी मिलेगा। तो पायल नंबर 2 यही था आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।